यस, गुड मॉर्निंग। सो आखिरी के 2-3 कंस्ट्रक्शन चैप्टर्स के टफ वाले क्वेश्चन है सर्कल के। 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक जैसे है और एक क्वेश्चन अलग है। ये 3 क्वेश्चन थोड़े से टफ क्वेश्चन है, उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आराम से धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए एक्चुअली इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 4, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4, पेज 9.15 पे ये क्वेश्चन है। सेम टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, सिर्फ ए बी बी सी वगैरह की वैल्यूज थोड़ी सी अलग है, बाकी एकदम सेम क्वेश्चन है। विल सी। तो पहले ये सॉल्व करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे दे लेट ए बी सी बी अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल मीन्स 90 डिग्री। सो कभी भी याद रखिए, अगर वर्ड आ गया राइट मीन्स इज नथिंग बट इट इज 90 डिग्री। सो मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री रहेगा। लेट ए बी सी बी अ राइट ट्राइंगल। ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एंगल बी 90, नंबर 2 इसको ड्रॉ करेंगे। इसके बाद बी सी इज इक्वल टू 4, 3, नंबर 3। तो ये नंबर 1 2 3 स्टेप्स लिखे। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू 3 ड्रॉ करेंगे। दूसरा स्टेप में बी सी ड्रॉ नहीं करेंगे, ये एंगल बी ड्रॉ करेंगे। एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री सेकंड स्टेप में। और थर्ड में बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी बनाना है, यानी बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। द सर्कल थ्रू बी सी डी आर ड्रॉन, मतलब सर्कल एक ड्रॉ करना है जो बी से पास होगा, सी से भी, डी से भी पास होगा, और बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स फ्रॉम ए। नो, ये जो पॉइंट ए है ये एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा सर्कल के हिसाब से, और एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 टैंजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नो, पहली चीज टैंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर ही आपका सर्कल है। नेक्स्ट चैप्टर आई विल बी टेकिंग सर्कल, और वो चैप्टर एक्चुअली आपको सर्कल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स यहाँ कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहली चीज, एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टैंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। दूसरी चीज, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, लाइक दिस। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सपोज कोई भी एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है O। अगर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, अज्यूम कर रहे ए, यहां से अगर आप सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सपोज यहां पे सर्कल पे टच कर रहा टैंजेंट है, तो सबसे पहली चीज कि एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे 2 टैंजेंट बना सकते हैं। कितने टैंजेंट बना सकते हैं एक्चुअली? 2 टैंजेंट, और इसकी लेंथ हमेशा इक्वल आएगी। सपोज ये पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं कि दिस पॉइंट इज नथिंग बट P एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट Q, दिस नथिंग। तो सबसे पहली चीज कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल आएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन में। आपके बुक में जो सॉल्व किया इसने थोड़ा सा एक टफ मेथड यूज किया, लेकिन हम उसको आसान मेथड आपको बता रहे। लास्ट स्टेप जो रहेगा हमारा, जो टैंजेंट एपी हम ड्रॉ करेंगे, टैंजेंट एपी ड्रॉ करेंगे, वो और आसान मेथड से करेंगे। सी तो पहली चीज कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल आएगी। सेकेंड थिंग, अगर आप सर्कल के सेंटर को इस टैंजेंट वाले पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा रेडियस, और ये एंगल हमेशा क्या रहेगा? 90। यानी टैंजेंट, ये जो टैंजेंट है इसके बीच में और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री रहेगा, इट इज परपेंडिकुलर। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है? 2 पॉइंट्स विल सी। तो ये पॉइंट यहाँ पे यूज होंगे इस प्रॉब्लम में। सो पहला पॉइंट क्या, एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टैंजेंट, और दोनों की लेंथ इक्वल आना जरूरी है, दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल रहेगी। सेकेंड थिंग, सर्कल के सेंटर को अगर टैंजेंट का जो पॉइंट है जहां टच कर रहा है उससे ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस आ जाएगा, और रेडियस और टैंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री रहेगा। रेडियस और टैंजेंट के बीच में कितना एंगल रहेगा? 90 डिग्री। दे आर परपेंडिकुलर। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब इसका देखिए फिगर यहां पे ड्रॉ कर रहे, कैसे ड्रॉ करेंगे? सी नो, पूरे स्टेप्स दिया। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC, उसके 3 स्टेप्स, 1 2 3। ट्राइंगल ABC बनाना है। नॉट ट्राइंगल ABC में यहां दिया है कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री रहेगा यहाँ पे, विल एंगल भी 90 डिग्री दिया हुआ है। सो हमको ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, जिसका एंगल, एक एंगल भी 90 डिग्री रहेगा यहाँ पे, विल सी। उसको ड्रॉ करने के 3 स्टेप। नंबर 1, ये पहले स्टेप, AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया। यूजिंग स्केल और रूलर हम AB ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाने का मेथड ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन आप एक बनाएंगे लाइक दिस। सो AB इज इक्वल टू हाउ मच यू विल ड्रॉ एक्चुअली? 3 सेंटीमीटर। तो सपोज अज्यूम कर रहे हैं कि आई एम ड्रॉइंग AB। सो यहाँ पे 0 0 1 2 3, AB इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, लेकिन हम जानबूझ के थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको दिखने में आसानी रहे।
तो ये हमारा ए बी हो गया, दिस इज ए एंड बी, तो ये पॉइंट हो गया ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड द लेंथ इज नथिंग बट 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यूजिंग स्केल मेजर करके आप, हमने थोड़ा बड़ा बनाया लेकिन आप बराबर मेजरमेंट के हिसाब से, सो ए बी ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर, 0 1 2 3। यहाँ पे देखिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए बी के लेंथ 3 सेंटीमीटर, ए बी ड्रॉ किया हमने। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो स्केल यूज करके हमने मेजर किया और ए बी की लेंथ हमने ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर। इसके बाद ए बी 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद एंगल बी हमको 90 डिग्री बनाना है, यानी पॉइंट बी पे हमारा एंगल 90। ये 90 डिग्री बनाने के 2 मेथड है। अगर एंगल बी 90 डिग्री बनाना, उसके 2 मेथड है। आप ये प्रोटेक्टर यूज करके बनाएंगे तो भी चलेगा, कंपास यूज करके बनाएंगे तो भी चलेगा। कंपास यूज करके कैसे बनाना है ऑलरेडी आपको बताया इसके पहले। सो 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री बनाने के 2 मेथड है। प्रोटेक्टर यूज करके भी बना सकते हैं हम 90 डिग्री, या कंपास यूज करके बनाना वो भी बना सकते लाइक दिस। सो आई एम यूजिंग सपोज कंपास। प्रोटेक्टर से बनाना वो भी बना सकते लाइक दिस। देखिए आपको बता रहे प्रोटेक्टर्स कैसे बनाएंगे। अगर इससे 90 डिग्री बनाना है तो ये 0 वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल और 90 डिग्री की लाइन, ये इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट बी पे रखिए। कहाँ पर रखिए इंटरसेक्शन पॉइंट, कहाँ पर रखेंगे, बी पे। और फिर यहाँ से मेजर करेंगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर लिए। अगर प्रोटेक्टर यूज करके आपको ड्रॉ करना 90 डिग्री तो उसका मेथड ये क्या करेंगे, ये जो 0 0 की हॉरिजॉन्टल लाइन है और 90 डिग्री की वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है वो मिड पॉइंट, वो मिड पॉइंट कहाँ पे रखा हमने, बी पे। वो मिड पॉइंट हमने रखा बी पे, और मिड पॉइंट बी पे रखने के बाद फिर यहाँ पे 0 10 20 30 40 लाइक दिस अप टू 90 और 90 पे देखिए हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया ये 90 डिग्री पे। अगर प्रोटेक्टर यूज करके बाद में इसको ज्वाइन कर देंगे 90 डिग्री। सो अगर प्रोटेक्टर यूज करके बनाना वैसे बना सकते हैं, और अगर कंपास यूज करके बनाना है तो एग्जामिनेशन में दोनों मेथड करेक्ट है। एग्जाम में अगर कंपास यूज करके सपोज हमको 90 डिग्री बनाना है तो उसका देखिए मेथड ऑलरेडी मालूम था। अगर यहाँ 90 डिग्री बनाना है यूजिंग कंपास तो ये कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, टेक एनी मेजरमेंट, और ये पॉइंटेड एंड को बी पर रखेंगे और बी पर रखने के बाद यू हैव टू ड्रॉ सेमी सर्कल। क्या बनाना पड़ेगा एक्चुअली, सेमी सर्कल। 90 डिग्री बनाना आपको मालूम ऑलरेडी। सो पॉइंटेड एंड को कहां पे रखा, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंटेड एंड को कहां पे रखा, बी पे, और यहां पे बी पे रखने के बाद आई हैव ड्रॉन ए सेमी सर्कल। उसके बाद हमने ड्रॉ किया एक सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल पॉइंटेड एंड बी पे रख के सेमी सर्कल। अब पॉइंटेड एंड को यहां रखेंगे और कितने डिग्री का आर्क, 60 डिग्री का आर्क, और फिर 60 डिग्री पर रखेंगे और कितने डिग्री का आर्क, 120 दिशा की। ठीक है दिस। तो पॉइंटेड एंड को यहां पे रखा और यहां पे रखने का 60 डिग्री का आर्क, फिर 60 डिग्री पर रखा और 120 डिग्री का आर्क। सो ये एंगल यहां पे हो गया हमारा 60 डिग्री का आर्क, दिस इज फॉर 60 डिग्री, और ये आर्क हमारा हो गया 120 डिग्री। लेकिन हमारा 90 डिग्री तो उसके 60 120 के बीच में आएगा, तब हमको बनाना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर। अब ये 3 मेजरमेंट हमने जो सेमी सर्कल पॉइंटेड एंड को बी पे रख के एक सेमी सर्कल बनाया, फिर ये पॉइंटेड एंड को यहां पे रखे 60 डिग्री का आर्क, 60 पे 120, इसके लिए मेजरमेंट सेम यूज करना है। अभी जो हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे उसके लिए मेजरमेंट आप चेंज कर सकते हैं या सेम मेजरमेंट भी यूज कर सकते हैं। ना कोई भी एक मेजरमेंट लिया, अब पॉइंटेड एंड को 60 पर रख रहे हैं हम, और 60 पर रखने के बाद आई एम ड्रॉइंग एन आर्क। इसके बाद मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को आप 120 पर रख रहे और उसी आर्क को कट करेंगे। तो पॉइंटेड एंड को कहां पर रखा, पहले 60 पे, और 60 पे रख के हमने आर्क बना लिया। ठीक है, आप ड्रॉ एन आर्क, सेम मेजरमेंट पॉइंटेड एंड को 120 पे रखेंगे और इसी आर्क को आप कट कर देंगे। इज इट क्लियर? सो कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, पॉइंटेड एंड रखेंगे 60 पे और एक आर्क बनाएंगे, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को 120 पे रखेंगे। मेजरमेंट सेम मेजरमेंट यूज कर रहे हैं, मेजरमेंट चेंज किए बगैर 120 पे रखना है और उसी आर्क को कट करना है। तो हमारी आर्क यहां पे आ गई। तो बेसिकली एक आर्क ही आ गई। सो एक आर्क हमारी ये आई थी और दूसरी आर्क यहां पे इंटरसेक्ट हो रही। यह हमारा पॉइंट है 90 डिग्री का, दिस पॉइंट इज 90 डिग्री। इज इट क्लियर? सो कैसे बनाया, कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंटेड एंड को 60 पर रखा और 60 डिग्री का आर्क बनाया, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को 120 पे रखा और उसी आर्क को फिर कट किया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा 90 डिग्री का है। दिस इज ऑफ 90 डिग्री, ये पॉइंट हमारा 90 डिग्री का है। तो आप देखिए प्रोटेक्टर से भी देखेंगे 90 डिग्री का पॉइंट यहां पे आ रहा, कॉम्पास यूज करो तो भी 90 डिग्री। अब इसको ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब ज्वाइन करेंगे तो BC की लेंथ दिया है, एंगल भी तो 90 डिग्री आ जाएगा,
एंगल बी 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, एक पॉइंट बी और प्रोट्रैक्टर का ये पॉइंट है, ये तो इसको दोनों को ज्वाइन कर लिए, या कॉम्पास से ये पॉइंट आ गए, सभी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, तो यहाँ पे बीसी ड्रॉ करेंगे एंगल 90। लेकिन बीसी की एक लेंथ भी है, बीसी की लेंथ कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। जब उसके बाद ये एंगल बी 90 डिग्री बना लेंगे, यानी ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना आपको, ये पॉइंट बी जो प्रोट्रैक्टर से पॉइंट आया था वो भी, सब एक ही लाइन में आएंगे तीनों। लाइन को एक्सटेंड कर दिए, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल हमारा 90 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री, क्वेश्चन में दिया था एंगल बी इज इक्वल 90 डिग्री। अब बीसी 4 सेंटीमीटर है, तो या तो आप स्केल से मेजर करके देख ले बीसी 4 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, या कॉम्पास से भी मार्क कर सकते हैं। सो बीसी की लेंथ ये ए आ गया, ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री, जिसको कॉम्पास यूज करके भी बना सकते हैं, प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं। अब इसके बाद बीसी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो अब ये कॉम्पास से मेजर करिए, पॉइंटेड एंड को 0 पर रखिए, चौक या पेंसिल को 4 सेंटीमीटर पे, ये 4 सेंटीमीटर पे। और 4 सेंटीमीटर बनाने के लिए ये पॉइंटेड को बी पर रखेंगे और 4 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लेंगे, दिस अभी। सो 4 सेंटीमीटर का एक आर्क आएगा लाइक दिस, सपोज दिस इज द आर्क। यहाँ पे पॉइंटेड एंड को बी पर रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क। तो सपोज आई एम असेमिंग आर्क बेसिकली 4 सेंटीमीटर छोटा होगा, तो हम जानबूझ के बड़ा ले रहे ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो ये 4 सेंटीमीटर का आर्क, ये 4 सेंटीमीटर कैसे मेजर कर सकते हैं आप, दो तरीके से, या तो स्केल यूज करके आप मेजर करिए, बी से लेकर सी तक, ये पॉइंट सी आ गया हमारा, बी से लेकर सी। हम जानबूझ के बड़ा बना रहे ताकि आपको दिखने में अच्छे रहे, लेकिन आप एक्जैक्ट मेजरमेंट करेंगे। ये भी 3 सेंटीमीटर से बड़ा बनाया हमने, ये 4 सेंटीमीटर, या तो स्केल से मेजर कर लिए, देखिए कहाँ तक 4 सेंटीमीटर आ रहा, या 4 सेंटीमीटर इसमें पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर मेजर करिए, और 4 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद पॉइंटेड एंड को बी पे रख के एक आर्क बना लिए। ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, इसलिए हमने जानबूझ के आर्क हाथ से बनाया, लेकिन ये आर्क बनाएंगे 4 सेंटीमीटर के, पॉइंट सी आ गया। सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। इसके बाद ए और सी को ज्वाइन कर देंगे, ए से बी ज्वाइन हो गया, बी से सी भी ज्वाइन हो गया, लेकिन सी और ए बाकी है। इसके बाद सी और ए को ज्वाइन कर देंगे, सो ये हमारा ट्रायंगल बन गया एबीसी, दिस द ट्रायंगल एबीसी। सो ट्रायंगल एबीसी हमारा कंप्लीट हो गया, दिस द ट्रायंगल एबीसी। सो आई एम अज्यूमिंग ट्रायंगल एबीसी समझ में आ गया। सबसे पहले हमने स्केल से मेजर करके ए बी ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर, फिर एंगल बी 90 कैसे, या तो प्रोट्रैक्टर से हमने मेजर किया 90 डिग्री यहाँ पे आया था, या कॉम्पास यूज किया, एक सेमी सर्कल 60 डिग्री का आर्क 120 और 60 120 का बाइसेक्टर 90 डिग्री का आर्क। अब फिर इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे, सपोज यहाँ तक चला गया। अब 4 सेंटीमीटर, बीसी हमारा 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो स्केल से मेजर करेंगे, जैसे ए बी 3 सेंटीमीटर था वैसे बीसी 4 सेंटीमीटर, या तो स्केल से मेजर करिए, या फिर इसको यूज करके आप आर्क बना सकते हैं लाइक दिस। सो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ड्रॉ बीसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ज्वाइन एसी। तो बीसी 4 सेंटीमीटर बना लिया और ए और सी को दोनों को ज्वाइन कर दिया, ए और सी को दोनों को ज्वाइन किया। ट्रायंगल एबीसी हमारा हो गया, ए बी 3 सेंटीमीटर, एंगल बी 90, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी और ए को ज्वाइन किया। अब इसके बाद हमको एक सर्कल बनाना जिसमें बीसी डायमीटर रहेगा। इसके बाद हमको एक सर्कल बनाना जिसमें बीसी क्या रहेगा, डायमीटर, और वो जो बीसी डायमीटर का हम सर्कल बनाएंगे वो एसी को कट करेगा पॉइंट डी पे। इसको कहाँ कट करेगा, पॉइंट डी पे। तो अब हमको बीसी डायमीटर यूज करके एक सर्कल बनाना है। अगर हमको बीसी डायमीटर यूज करके एक सर्कल बनाना है तो हमको बीसी का मिड पॉइंट ओ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, बीसी का मिड पॉइंट क्या निकालना पड़ेगा, ओ। सो अब इसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे शीट जो बीसी है, बीसी का मिड पॉइंट ओ चाहिए और बीसी का मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट यानी आपको बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा एक्चुअली, बाइसेक्टर। तो इसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी टू गेट मिड पॉइंट ओ। ठीक है, तो पूरे स्टेप्स आपके बुक्स में नहीं है पूरे स्टेप्स, लेकिन पूरे स्टेप्स हमने यहाँ पे लिखे हैं और पूरे स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये स्टेप्स यूज करके आप सॉल्व करेंगे। तो अब इसके बाद बीसी को डायमीटर यूज करना है हमको सर्कल बनाने के लिए। बीसी डायमीटर यानी हमारा रेडियस बीसी का आधा होना चाहिए, तो हमको एक मिड पॉइंट चाहिए ओ, मिड पॉइंट ओ। और बीसी का मिड पॉइंट कैसे बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी बीसी का हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके मिड पॉइंट से पास होगा तो हमको मिड पॉइंट ओ मिल जाएगा। फिर ओ हमारा मिड पॉइंट हो गया, ओ सी रेडियस हो जाएगा या ओ बी रेडियस, और एक सर्कल बनाएंगे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। किसका, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो एंगल 90 डिग्री भी बनाएगा और मिड पॉइंट दे देगा। बाइसेक्टर है, दोनों इक्वल, यानी बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मिड पॉइंट आएगा। तो मिड पॉइंट के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं।
अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का मेथड देखिए क्या है। इफ यू वांट टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, तो ये बीसी का, सपोज बीसी का अज्यूम करें हाफ हो गया, मोर देन हाफ, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, बीसी का मोर देन हाफ। और बीसी का मोर देन हाफ लेने के बाद पॉइंटेड एंड को बी पे रखा और एक आर्क यहां बनाएंगे और वैसे ही एक आर्क यहां बनाएंगे। सो पॉइंटेड एंड को बी पे रखा और एक आर्क यहां बनाया और एक आर्क यहां पे बनाया। मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब पॉइंटेड एंड को सी पे रखा और सेम मेजरमेंट और इसको कट करेंगे। यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा, भाई सेम चीज यहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे आप। सो क्या करना हमको, बीसी का मिड पॉइंट निकालना है, एकदम मिड पॉइंट। और बीसी का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बीसी का बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एकदम बीच में से आएगा तो हमको मिड पॉइंट आ जाएगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का मेथड क्या है, कोई भी एक मेजरमेंट लिए, लेकिन बीसी का सपोज हाफ है तो हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ। कितना मेजरमेंट लेना पड़ेगा, मोर देन हाफ। तो याद रखिए बीसी का ये फुल है बीसी, यहां पे कहीं हाफ आएगा तो मोर देन हाफ। तो बीसी को मोर देन हाफ लिया, ये देखिए मोर देन हाफ लिया, हाफ से ज्यादा। और अब पॉइंटेड एंड को बी पे रखा और मेजरमेंट एक आर्क यहां बना दिया। इसके बाद एक आर्क यहां राइट में, एक आर्क यहां बनाएंगे लेफ्ट में। मेजरमेंट चेंज किए बगैर अब पॉइंटेड एंड को सी पे रखा और उसी आर्क को अब कट किया। ये देखिए राइट वाले आर्क को भी कट कर दिया और लेफ्ट वाले आर्क को भी कट कर दिया। सो हमारे आर्क ही आ गए, एक आर्क ये आ गया, ये आर्क यहां कट हो रहा, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे एक आर्क यहां पे आ गया, ये आर्क यहां पे आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी दोनों को ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट मिड पॉइंट। ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे आप, यू विल गेट द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इज इट क्लियर? सो ये हमारा आ गया मिड पॉइंट। दिस इज द मिड पॉइंट ओ। इज इट क्लियर? मिड पॉइंट ओ मतलब ओसी की जो लेंथ है, ओसी की लेंथ और ओबी की लेंथ दोनों इक्वल है, दे आर इक्वल। ये मिड पॉइंट आ गया, ओ इज द मिड पॉइंट of BC. Is it clear? So O is what? O is equal to midpoint of BC. Midpoint of BC. तो BC का मिड पॉइंट आ गया O, कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करके। अब O को लेना है सेंटर और OC लेना रेडियस, और एक सर्कल बना लेंगे जो C से भी पास होगा, B से भी पास होगा और इसको यहां कट कर देगा, और जहां कट करेगा वो पॉइंट डी आ जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, जस्ट इसके बाद देखिए नंबर 5, तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। नंबर 4, नंबर 5, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस OB। सो आप सेंटर O और रेडियस कितना OB, और जितना रेडियस आप OB ले रहे OB उतने ही सेम रेडियस OC रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। सो अब क्या करना है, एक सर्कल बनाना जिसमें सेंटर O है और रेडियस कितना है OC। रेडियस OC भी चलेगा, रेडियस OB भी चलेगा, दोनों इक्वल है। तो अब यहां पे देखिए सेंटर O के साथ आई एम ड्राइंग अ सर्कल। दोनों जगह से पास होगा, वो C से भी पास होगा, B से भी पास होगा और AC को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट D पे। सो सर्कल विद सेंटर O और रेडियस कितना, रेडियस इक्वल टू OC। OC आप लिए रेडियस, ये OB लिए, करेक्ट है। So you have to draw a circle with center O and radius equal to OC. ये रेडियस OC, सेंटर O, रेडियस OC। आपको एक सर्कल बनाना है और ये सर्कल AC को कट भी कर रहा है पॉइंट D पे। दिस इज सर्कल। सो दिस इज द सर्कल यू हैव ड्रॉन।
ये हो गया सर्कल। सो नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ बी। दिस सर्कल विल इंटरसेक्ट ए सी एट डी। अच्छा देखिए आप, ये हमारा ए सी है, ये दिस इज ए सी, ए सी, ये ए सी, इसको देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा, और ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट हमारा डी है, दिस पॉइंट इज डी। सो दिस सर्कल, ड्रॉ दिस सर्कल विल इंटरसेक्ट ए सी। किसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं? देखिए ए सी को, ये ए सी को कहाँ पे? डी पे। अब बी और डी को ज्वाइन कर दिए। हमको क्या बनाना है? यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। सो आप जब ये सर्कल ए सी को कट करेगा, ए सी को आप बी और डी को ज्वाइन करेंगे तो एंगल 90 डिग्री आएगा ही। कैसे आएगा? सर्कल चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ज्वाइन दिस, एंड दिस एंगल विल बी कंफर्म 90 डिग्री। अभी एंगल 90 डिग्री क्यों आएगा? सर्कल चैप्टर में आप पढ़ेंगे। देखिए सीट थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। सो BC हमारा डायमीटर हो गया, ये सर्कल का सेंटर है, ये डायमीटर। अगर ये डायमीटर हो गया तो ये हो गया हाफ सर्कल, ये हो गया हाफ सर्कल। हाफ सर्कल को बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? एक्चुअली सेमी सर्कल। तो सबूत अगर देखेंगे, BC आपका डायमीटर है, डायमीटर के इस तरफ में राइट में आधा सर्कल है और लेफ्ट में आधा सर्कल है, यानी सेमी सर्कल। ना किसी भी सेमी सर्कल में अगर कोई पॉइंट लिया, किसी भी सेमी सर्कल पे आपने पॉइंट लिया और उसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया आपने, तो एंगल हमेशा 90 बनेगा ही, लाइक दिस। यानी कोई भी अगर एक सेमी सर्कल लेंगे आप, यानी आधा सर्कल, देखिए आधा सर्कल। सो कहाँ से आधा सर्कल? मतलब B से C, बाद में ये देखिए आधा सर्कल दिस, सिर्फ हाफ सर्कल। लेफ्ट वाला हाफ सर्कल, राइट वाला हाफ नहीं, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला जो हाफ सर्कल है, इफ तो लेफ्ट वाले हाफ सर्कल पे हमने एक पॉइंट D लिया है सर्कल के ऊपर, और B को D के साथ ज्वाइन किया। जब भी आप एक्चुअली ज्वाइन करेंगे सर्कल पे, हाफ सर्कल पे आप कोई पॉइंट लेंगे सेमी सर्कल, और उसको डायमीटर के एंड से ज्वाइन करेंगे, डायमीटर के एंड से, तो एंगल हमेशा 90 बनेगा ही। और ये टॉपिक आप सर्कल चैप्टर में करेंगे। सो यहाँ पे देखिए एंगल बी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये एंगल भी इस लाइन से आ रहा है और ऐसे आ रहा है, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा, और ये जो एंगल ये भी 90 डिग्री एंगल है सभी। सो BD परपेंडिकुलर टू AC हो गया। सो ओ मिड पॉइंट ऑफ BC था, उसके अलावा BD परपेंडिकुलर टू AC हो गया, BD परपेंडिकुलर टू AC। इज इट क्लियर? क्यों परपेंडिकुलर टू AC हो गया? सर्कल चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किसी भी सेमी सर्कल पे अगर आपने कहीं पे भी, ये पूरा सेमी सर्कल पे कहीं भी पॉइंट लिया और इस पॉइंट को डायमीटर के या तो ये एंड B से कनेक्ट कर देंगे तो भी चलेगा, C से डायमीटर के एंड, तो ये एंगल जो रहेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री आएगा। सो आपका ये पॉइंट हो गया एक्चुअली BD परपेंडिकुलर टू AC। सो सबसे पहले आपने इसका BC का देखिए परपेंडिकुलर बाइस्टर बनाया, ये परपेंडिकुलर जो डॉटेड है परपेंडिकुलर बाइस्टर, उससे मिड पॉइंट O मिल गया। फिर O को सेंटर लिया, OC रेडियस लिया, और इसको यूज करके आपने एक सर्कल बना लिया। और ये सर्कल जो AC है, AC को कट कर रहा है पॉइंट D पे, ये पॉइंट D पे। यहाँ पे बहुत सारे आर्क है, ध्यान रखिए, ये आर्क अलग है, ये आर्क, ये पॉइंट अलग है, पॉइंट D। बाद में B को D के साथ ज्वाइन कर दिया, एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। अब हमारा एक चीज और बचा है, यस, द सर्कल थ्रू BCD आर ड्रॉन। ये देखिए द सर्कल कहाँ से पास हो रहा? B से पास हो रहा, C से पास हो रहा, D से। द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन, ये सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन। कंस्ट्रक्ट टैंजेंट फ्रॉम ए। अब देखिए पॉइंट ए से हमको टैंजेंट ड्रॉ करना। नाउ टैंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना रहेगा? हमेशा 90, और यहाँ पे एंगल भी ऑलरेडी 90 है ना। जैसे ये O से लेकर B तक हमारा रेडियस हो गया, क्या हो गया? दिस नथिंग बट रेडियस, और ये एक लाइन है, और इस रेडियस और लाइन के बीच में 90 डिग्री। तो रेडियस और जिस लाइन के बीच में 90 डिग्री है, तो फिक्स है कि वो लाइन टैंजेंट रहेगी, यानी हमारा एक टैंजेंट AB आ गया, लाइक दिस। यहाँ पे जैसे एज AB इज पर, यहाँ देखिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 है, ये ज्वाइन BDB हो गया, ये हो गया, B और D को ज्वाइन कर दिया, एंगल BDC, तो B और D को ज्वाइन किया और एंगल BDC, ये देखिए एंगल BDC इज 90 डिग्री, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। अब इसके बाद ना, क्योंकि जो AB लाइन है, AB लाइन और BC जो हमारा एक्चुअली डायमीटर या रेडियस बोल सकते हैं, इसके बीच में 90 डिग्री है, तो हमेशा सर्कल के सेंटर से ये पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे, रेडियस हो जाएगा। रेडियस और टैंजेंट के बीच में हमेशा 90 रहता है। अगर रेडियस और किसी एक लाइन के बीच में 90 डिग्री है, जैसे रेडियस OB और लाइन AB के बीच में 90 डिग्री है, तो कंफर्म ये लाइन टैंजेंट रहेगी, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे सेम पॉइंट लिखा है, एज AB इज परपेंडिकुलर टू BC, सो AB इज वन टैंजेंट। तो क्या है? क्योंकि AB और ये BC के बीच में 90 डिग्री है, इसलिए कंफर्म AB एक टैंजेंट है ना। अगर AB एक टैंजेंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 टैंजेंट ड्रॉ कर सकते, तो एक टैंजेंट हमारा AB हो गया, दूसरा हमारा टैंजेंट AP आएगा, सेकंड टैंजेंट क्या आएगा? AP। लेकिन आपको पता था एक्सटर्नल पॉइंट्स आप सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहली चीज के टैंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना आएगा? 90, टैंजेंट रेडियस। और यहां पे देखिए ऑलरेडी 90 डिग्री आ रहा है,
ये रेडियस है और ये एक लाइन है, और जिस लाइन और रेडियस के बीच में 90 डिग्री आ रहा है तो कंफर्म ये लाइन टैंजेंट है, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री। सो किसी भी एक लाइन और रेडियस के बीच में अगर 90 डिग्री आ रहा है और वो लाइन सर्कल को टच करे तो कंफर्म दिस नथिंग बट टैंजेंट। तो एक टैंजेंट ये हो गया ए बी 3 सेंटीमीटर का। अब दूसरा सेकंड पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट्स आप सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, दो टैंजेंट बना सकते, दो टैंजेंट, और दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी। अगर एक ए से लेकर बी तक 3 सेंटीमीटर है तो ए से लेकर पी तक भी 3 सेंटीमीटर रहेगा। सो एज ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सो ए बी इज वन टैंजेंट, एज टू टैंजेंट्स, ये देखिए अच्छे से, एज टू टैंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, सो ड्रॉ आर्क ए पी इक्वल टू ए बी। तो क्योंकि जो टैंजेंट हमारा ए बी है और दूसरा जो हमारा ए पी आएगा, दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी, और दोनों की लेंथ इक्वल रहेगी। तो बुक में जो सॉल्व किया है, बुक में उसने क्या किया, एक्चुअली ए ओ को भी ज्वाइन किया और एक सर्कल और बनाया, हालांकि उस सर्कल की जरूरत नहीं है। सो बुक में अगर आप देखेंगे तो उसने ओ और ए को कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद उसको डायमीटर लिया, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, और बाद में एक सर्कल और बनाया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप दूसरा टैंजेंट बना सकते हो उस सर्कल के बगैर। कैसे बनाएंगे जैसे, तो यहाँ पे बेसिक लॉजिक क्या है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट्स आप सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे ए पी और ए क्यू, दोनों की लेंथ इक्वल आएगी। तो यहाँ पे एक टैंजेंट ऑलरेडी ए बी है, ऑलरेडी एक टैंजेंट क्या है, ए बी। जितनी लेंथ हमारी ए बी की है, जितनी लेंथ कितनी है, ए बी की। सो हमारा जितनी भी लेंथ यहाँ पे ए बी की है, देखिए यहाँ पे मेजर कर ले ए बी की लेंथ, दिस द लेंथ सपोज ऑफ ए बी। सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आप एक आर्क बना दिया, सेम मेजरमेंट का आर्क। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सी इट। सो क्योंकि ए बी और ये रेडियस के बीच में 90 डिग्री है, तो टैंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है, और क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है इसलिए कंफर्म ए बी एक टैंजेंट है। और अगर ए बी एक टैंजेंट है, पॉइंट ए से एक टैंजेंट ए बी है, तो दूसरा जो टैंजेंट आप बनाएंगे ए से पी तक, तो ए बी की लेंथ, एक टैंजेंट की लेंथ दूसरे टैंजेंट की लेंथ दोनों हमेशा इक्वल आती है। यानी ए बी की जो लेंथ है, ए बी की लेंथ और यहाँ जो ए पी की लेंथ, दोनों 3 सेंटीमीटर इक्वल आएगी। अब वो इक्वल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो ए बी है, ए बी उसको मेजर करेंगे कंपास यूज करके। तो देखिए आप पॉइंटेड एंड को यहाँ पे रखा, चौक को यहाँ पे रखा, सपोज दिस इज द मेजरमेंट, सेम मेजरमेंट का आर्क, सेम मेजरमेंट का आपको आर्क बनाना, ये आर्क। इज इट क्लियर? जितना भी मेजरमेंट ध्यान रखें, जितना भी ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो जितना भी मेजरमेंट हमने, क्योंकि बड़ी लाइन लिया, आप 3 सेंटीमीटर लेंगे तो आपको बराबर होगा। सो ए से लेकर बी तक कंपास से मेजर करिए। कहाँ पॉइंटेड एंड को कहाँ पे रखिए, ए पे, और इसको कहाँ पे, बी पे, ए बी पे मेजर करिए। और सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आपको आर्क बनाना है, सेम मेजरमेंट का यू हैव टू ड्रॉ आर्क। और ये जो आर्क आप बनाएंगे, आर्क, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा पी रहेगा, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज पी। अब ये पी को और ए को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज वन टैंजेंट। तो एक टैंजेंट ए बी है, एक टैंजेंट हमारा ए पी है, और दोनों इक्वल। इज इट क्लियर? ये पॉइंट पी, तो इनफैक्ट बुक में अगर आप देखेंगे, ओ और ए को कनेक्ट किया, उसका मिड पॉइंट निकालो, एक सर्कल और बनाया, उसकी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, मेजर करेंगे, क्योंकि ए बी एक टैंजेंट हो गया। ए बी क्यों टैंजेंट हो गया, क्योंकि ए बी इस रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए ए बी एक टैंजेंट हो गया। और जितनी लेंथ ए बी की है, दूसरे टैंजेंट की लेंथ भी उतनी ही रहेगी। एक्सटर्नल पॉइंट्स आप सर्कल पे दो टैंजेंट बनाएंगे, दोनों की लेंथ इक्वल आएगी। तो जितनी लेंथ ए से बी तक है, सेम लेंथ ए से पी तक रहेगी। फिर ये पॉइंट पी कैसे मार्क करेंगे, दूसरे सर्कल की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कॉम्पास यूज करिए, पॉइंटेड एंड को ए पर रखिए और यहाँ पे बी पे, यानी ए बी को मेजर कर लिए। और मेजर करने के बाद सेम मेजरमेंट, अब यहाँ पॉइंटेड एंड को यहाँ पे ए पर रखिए और सर्कल में एक आर्क बना लिए, सर्कल पे एक आर्क बनाइए। और सर्कल पे एक आर्क, जहाँ पे सर्कल कट करेगा, ये पॉइंट हमारा पी आ गया, पी और ए को ज्वाइन कर दिए, सेकेंड टैंजेंट है। सो हमारा ए बी और ए पी दो टैंजेंट है। Is it clear? So it is given as AB is perpendicular to BC, so AB is one tangent. As two tangents are equal in length, so draw arc AP equal to AB. See arc AP, देखिए arc AP बनाना किसके बराबर, AB। जितना भी AB है सेम मेजरमेंट का arc AP, जितना भी AB है सेम मेजरमेंट का arc AP बनाना है। Draw arc AP equal to AB and join A with P. So AP एक tangent हो गया, AB एक tangent 3 सेंटीमीटर है, तो confirm this will also be 3 सेंटीमीटर, 3 centimeter, because both the tangents are equal in length. Is it clear? So it is given.
सो सेम टाइप का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन हम दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं ताकि एक बार आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने देखिए क्या किया, स्केल यूज करके ए बी ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया, या तो प्रोट्रैक्टर या कंपास, इससे एंगल भी 90 डिग्री, या तो प्रोट्रैक्टर से किया या कंपास यूज करके 60, 120 और बाइसेक्टर, इससे आपने 90 डिग्री बनाया। और 90 डिग्री की लाइन ये बी से लेकर लाइन बना ली ऊपर तक। उसके बाद बीसी की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का आपने इससे मेजर कर लिया और 4 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लिया। बीसी या स्केल से ही मेजर कर सकते सी, तो ये बीसी आ गया 4 सेंटीमीटर, एंगल भी 90। उसके बाद सी को ए के साथ ज्वाइन कर लिया, और सी को ए के साथ ज्वाइन करने के बाद हमारा ट्रायंगल एबीसी कंप्लीट हो गया। तो ट्रायंगल एबीसी में स्टेप पहले ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 90, और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ किया और फिर बीसी की लेंथ दिया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद सी और ए को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद अब बीसी को डायमीटर यूज करके हमको एक सर्कल बनाना है, तो उसके लिए बीसी का मिड पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, बीसी का मिड पॉइंट। और बीसी का मिड पॉइंट हमने कैसे बनाया, पहले बीसी का मिड पॉइंट के लिए हमने बीसी का परपेंडिकुलर बाइस्टेर है मोर देन हाफ मेजरमेंट लिया, मोर देन हाफ, और एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, वैसे ही। तो बी में रखकर, पॉइंटेड को बी में रख के मोर देन हाफ लिया, और एक आर्क यहाँ पे राइट में, एक आर्क लेफ्ट में, फिर पॉइंटेड को सी पे रखा और उसी आर्क को कट किया, दोनों साइड के आर्क को कट किया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए थे हमारे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन किया डॉट लाइन से, ये पॉइंट ओ आ गया, ये मिड पॉइंट। इसके बाद हमने सर्कल का सेंटर लिया ओ और रेडियस लिया ओ सी, सर्कल का सेंटर और रेडियस ओ सी। ओ सी आप लेंगे तो भी चलेगा, ओ भी लेंगे तो भी चलेगा, सर्कल का सेंटर और रेडियस ओ सी, और एक सर्कल पूरा कंप्लीट किया, सर्कल कंप्लीट किया, दिस सर्कल। और ये सर्कल जो आपने कंप्लीट किया, ये ए सी को कट कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया, चलिए ये सर्कल, ये ए सी देखिए, ए सी जो लाइन इसको कट किया पॉइंट डी पर, फिर बी और डी को ज्वाइन किया, ये एंगल 90। ये एंगल 90 क्यों आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जो बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, बीसीडी, देखिए ट्रायंगल बीसीडी देख लीजिए, ये ट्रायंगल बीसीडी, ये ट्रायंगल जो बीसीडी बन रहा है, ये ट्रायंगल बीसीडी आधे सर्कल में बन रहा है। यानी देखिए बीसी एक डायमीटर है, तो डायमीटर क्या करेगा, पूरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, आधा राइट साइड में सेमी सर्कल, लेफ्ट साइड में एक सेमी सर्कल। यानी लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये सेमी सर्कल है, बी से लेकर सी तक, और ये पूरा सेमी सर्कल है, दिस इज सेमी सर्कल। और किसी भी सेमी सर्कल में अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे, किसी भी सेमी सर्कल में, सर्कल चैप्टर में आप पढ़ेंगे, कोई भी सेमी सर्कल में आप ट्रायंगल बनाएंगे तो ये एंगल जो यहाँ रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, और ये सर्कल चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए बी के साथ डी को ज्वाइन कर लिया, ये अब आपने सर्कल बनाया, सर्कल ने क्या किया, ए सी को पॉइंट डी पे कट किया और बी और डी को ज्वाइन कर दिया, 90 डिग्री आ गया। इसके बाद हमको टेंजेंट बनाना है। अब क्योंकि ए बी, ये पॉइंट याद है, क्योंकि ए बी इस लाइन के साथ में 90 डिग्री बना रहा है और ये लाइन ओ बी रेडियस है, सो कोई भी एक लाइन अगर रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो लाइन हमेशा टेंजेंट रहेगी। यानी एक टेंजेंट तो हमारा ए बी हो गया, एक टेंजेंट क्या हो गया हमारा, ए बी। अब दूसरा टेंजेंट हमको बनाना है ए पी। कैसे बनाएंगे ए पी, तो बुक में उसने देखिए, अगर आप देखेंगे ओ ए को ज्वाइन किया, उसका मिड पॉइंट लिया, एक सर्कल और बनाया, उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा टेंजेंट कैसे बनाया, मेजरमेंट लिया कंपास से ए बी का, मेजरमेंट लिया ए बी का, और जितना भी इसका मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना दिया, जितना ए बी का मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना लिया, ये पॉइंट पी मिल गया आपको, और ए पी को ज्वाइन करते, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज सेकंड टेंजेंट। सो सेम टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करा रहे हैं इसके बाद, and then we'll see the next question. Thank you. Yes, exercise 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इसके पहले जो आपने सॉल्व किया इलस्ट्रेशन नंबर 4 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ए बी और बी सी के लेंथ में डिफरेंस है। सो लेट ए बी सी बी आर राइट ट्रायंगल, राइट वर्ड आगे मतलब 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री रहेगा। सो लेट ए बी सी बी आर राइट ट्रायंगल 90 डिग्री। ए बी की लेंथ इसके पहले के प्रॉब्लम में 3 सेंटीमीटर थी, अभी 6 सेंटीमीटर है। बी सी की लेंथ इसके पहले के प्रॉब्लम में 4 सेंटीमीटर थी, अभी 8 सेंटीमीटर है, यानी सिर्फ डबल कर दिया, इसको भी 3 का 6 कर दिया, इसको 4 का 8। एंगल भी अभी भी 90 डिग्री है, और बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी बनाना है, और सर्कल बनाना है पासिंग थ्रू बी सी डी, और कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स वगैरह, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एकदम एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ए बी की वैल्यू 6, बी सी की वैल्यू 8 दिया है। तो इसका पूरा प्रोसीजर ऑलरेडी लिखा हुआ है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिसके पहले किया। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ट्रायंगल एबीसी बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना हमको, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी में नंबर 1 ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 6, देखिए ए बी 6 है, ए बी की वैल्यू 6, तो स्केल यूज करके हम मेजर करके ए बी ड्रॉ करेंगे, कितना एक्चुअली 6 सेंटीमीटर। तो ए बी ड्रॉ करेंगे स्केल यूज करके मेजर करके 0 1 2 3 4 5 6। तो आपको थोड़ा अच्छे दिखना चाहिए, इसे थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, लाइक दिस। दिस इज ए बी, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, and the length is how much actually 6 centimeter.
सो ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये पहला स्टेप हो गया, ए बी हमने 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। इसके बाद एंगल, ये पहला स्टेप था ए बी इज इक्वल टू 6, ये थर्ड स्टेप है, सेकंड स्टेप ये है। एक बार ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर बनाया हमने, अब एंगल बी बनाएंगे। देखिए ड्रॉ एंगल बी इज इक्वल 90, तो स्टेप दिया नंबर 1 ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 6, नंबर 2 ड्रॉ एंगल बी इज इक्वल 90। तो एंगल बी 90 डिग्री बनाएंगे, और एंगल बी 90 डिग्री बनाने के दो मेथड है। एंगल बी को 90 डिग्री बनाने के दो मेथड है, आप प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हैं, कॉम्पास से भी। पहले हम प्रोट्रैक्टर का पॉइंट बता रहे और फिर कॉम्पास के बता रहे, आप एग्जाम में कोई भी मेथड यूज कर सकते। सो एंगल बी 90 डिग्री प्रोट्रैक्टर से कैसे बनाएंगे, ये 0 0 की हॉरिजॉन्टल लाइन, 90 की वर्टिकल लाइन, ये जहां पे इंटरसेक्ट होगी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आप बी पे रखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट बी पे रखेंगे। और इंटरसेक्शन पॉइंट बी पे रखने के बाद ये 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तो यहां पे आ गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का पॉइंट आ गया जैसा भी। सो प्रोट्रैक्टर से कैसे 90 डिग्री, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बी पे रखिए, और पॉइंट बी पे लिखने के बाद यहां से मेजर करेंगे 0 10 20 लाइक दिस अप टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का यहां पे पॉइंट मार्क कर लिया, और यहां से आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये दोनों पॉइंट, एक पॉइंट बी और इसको ड्रॉ कर लेंगे, तो ये प्रोट्रैक्टर से 90 डिग्री। लेकिन अगर आपको 90 डिग्री एंगल बी 90 डिग्री चाहिए यूजिंग कॉम्पास, अगर कॉम्पास यूज करके बनाना आपको एंगल पी 90 डिग्री चाहिए कॉम्पास यूज करके, तो देखिए उसका मेथड क्या है, कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, टेक एनी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को बी पे रखेंगे, और पॉइंटेड एंड को बी पे रखने के बाद यू हैव टू ड्रॉ सेमी सर्कल, यू हैव टू ड्रॉ सेमी सर्कल। सो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को बी पे रखिए, और पॉइंटेड एंड को बी पे रखने के बाद यू हैव टू ड्रॉ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल बना लिया ना। पॉइंटेड एंड को बी पे रखा सेमी सर्कल, अब पॉइंटेड एंड को यहां रखिए, और यहां रखने के बाद ये 60 डिग्री का आर्क, फिर 60 डिग्री के आर्क पे रखिए, ये 120 का आर्क लाइक दिस। ओके, सो पॉइंट कोई भी एक मेजरमेंट लिया, पॉइंटेड एंड को बी पे रखा, और बी पे रखने के बाद ये हैव ड्रॉन ए सेमी सर्कल। अब पॉइंटेड एंड को बी पे रख के सेमी सर्कल, बाद में पॉइंटेड एंड को यहां रखा, और ये 60 डिग्री का आर्क, फिर 60 डिग्री के इंटरसेक्शन पे रखा 120 का आर्क। तो हमारा एंगल देखिए, ये जो आर्क है इंटरसेक्शन हो रहा, ये है 60 डिग्री का, और ये जो आर्क इंटरसेक्ट हो रहा, ये हो रहा 120, लेकिन हमको तो चाहिए 90, तो 60 120 के बीच का रहेगा 90। फिर 60 120 के बीच का कैसे बनाना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर, आपको 60 120 के बीच का एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। नो अभी तक हमने मेजरमेंट सेम रखा था, पॉइंट बी पे एक आर्क बनाया, बाद में 60 का आर्क 120 का, अब मेजरमेंट आप चेंज कर सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। अब यहाँ 60 120 आ गया, हमको चाहिए 90, तो टेक एनी मेजरमेंट, पॉइंटेड एंड को 60 के आर्क पे रखिए, और 60 पे आर्क पे रखने के बाद 60 के आर्क पे रखने के बाद ये आ गया, ड्रॉ एन आर्क, पॉइंटेड एंड को 60 के इंटरसेक्शन पे एक आर्क बनाया, अब पॉइंटेड एंड को 120 पे रखा, और उसी आर्क को कट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे, एक्चुअली 60 120 के बीच में 90 एंगल बाइस, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, 60 120 के बीच का एंगल। तो कोई भी एक मेजरमेंट लिए, पॉइंटेड एंड को रखिए 60 पे, और एक आर्क बना लिए, यू हैव टू ड्रॉ आर्क। मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को 120 पे रखिए, और उसी आर्क को इंटरसेक्ट करिए। ये जो आर्क इंटरसेक्ट होगी, ये हमारे इंटरसेक्शन का पॉइंट आ गया, एंड दिस पॉइंट इज 90 डिग्री। और आप देखेंगे ये पॉइंट एक लाइन में आ गया, देखिए पॉइंट भी एक लेना है, और ये पॉइंट भी प्रोट्रैक्टर का था, ये पॉइंट ये 90 डिग्री का पॉइंट। सो ड्रॉ लाइन, तो ए बी ड्रॉ किया पहले 6 सेंटीमीटर, बाद में या तो कॉम्पास या प्रोट्रैक्टर यूज करके आपने 90 डिग्री मार्क किया, और अब इसको ज्वाइन कर देंगे, सो आपको you'll get a परपेंडिकुलर 90 डिग्री की लाइन मिल जाएगी। दिस लाइन फॉर 90 डिग्री, इसको एक्सटेंड कर दिए। अभी हमको पॉइंट सी मालूम नहीं कहां है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो ए बी 6 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री। अब हमारे बीसी की लेंथ देखिए, बीसी की लेंथ है 8, ए बी हमारे 6 सेंटीमीटर, बीसी हमारे 8 सेंटीमीटर। अब बीसी 8 सेंटीमीटर मार्क करेंगे, कैसे मार्क करेंगे, बीसी सेंटीमीटर का सी का आर्क बनाएंगे कोई, तो टेक द कॉम्पास, पॉइंटेड एंड को 0 पे रखिए, और ये चौक या पेंसिल को 8 सेंटीमीटर, पॉइंटेड एंड को कहां पे रखेंगे, 0 पे, और चौक या पेंसिल कितना, बीसी हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो चौक या पेंसिल को 8 सेंटीमीटर पे, यू हैव टू कीप इन 8 सेंटीमीटर। सो पॉइंटेड एंड को यहाँ पे बी पे रखेंगे, और 8 सेंटीमीटर, और बाद में आर्क बना लेंगे, यू हैव टू ड्रॉ द आर्क। थोड़ा सा कॉम्पास छोटा पड़ेगा क्योंकि हम जानबूझ के लेंथ बड़ी बना रहे। सो पॉइंटेड एंड को बी पे रखेंगे, और 8 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। सपोज आई एम अज्यूमिंग कि आर्क यहाँ पे आ रहा है, आप एक्चुअली हमने लिफ्ट किया यहाँ पे क्योंकि छोटा पड़ रही है। सो ए बी 6 सेंटीमीटर है,
या एंगल बी 90, बाद में बी सी 8 सेंटीमीटर, इसको मेजर किया 8 सेंटीमीटर, आप बराबर 8 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, आप पॉइंटेड एंड को बी पर रखेंगे और आर्क बनाएंगे। छोटा है इसलिए हमने जानबूझ के थोड़ा सा ये आर्क उठा के, आर्क, दिस द आर्क, सो दिस इज द आर्क, सपोज ये सी, दिस इज फॉर 8 सेंटीमीटर। अब हमारा पॉइंट सी आ गया, यानी ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, बी सी इक्वल टू ए क्या, ज्वाइन ए सी। अब ए और सी को, तो ट्रायंगल का ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब सी और ए को ज्वाइन कर देना है, तो ए और सी को ज्वाइन कर दिया, दिस हैव ज्वाइन ए सी, हमारा ट्रायंगल एबीसी बन गया। ये 3 स्टेप हमारा ट्रायंगल एबीसी बन गया। अब हमको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है जिसमें बीसी डायमीटर लेंगे, जिसमें बीसी क्या लेंगे, डायमीटर। एक सर्कल बनाना है जिसमें बीसी डायमीटर, अगर बीसी डायमीटर है तो बीसी का हमको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर बीसी डायमीटर तो इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट हमारा सर्कल का सेंटर हो जाएगा, तो मिड पॉइंट ओ निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, जो बीसी है उसका मिड पॉइंट निकालने के लिए हमको बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी टू गेट मिड पॉइंट ओ। तो अभी जो बीसी है, बीसी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे जिससे मिड पॉइंट ओ मिलेगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना पड़ता है, यूजिंग कॉम्पास। क्या करेंगे, बीसी पूरा है, ये सपोज अज्यूम करेंगे बीसी का सपोज हाफ है, हाफ, सो हमको लेना पड़ेगा मोर देन हाफ। व्हाट हैव टू टेक एक्चुअली, मोर देन हाफ। सो मेजरमेंट लेंगे, कितना मेजरमेंट लेंगे, बीसी का फुल भी नहीं, बीसी का हाफ भी नहीं, हाफ से ज्यादा, सो मोर देन हाफ। जो सपोज बीसी का अज्यूम करें कि यहाँ पे हाफ आ रहा है, सपोज हाफ, तो ये मोर देन हाफ लिया, सो मोर देन हाफ। और कोई भी एक मेजरमेंट लेंगे, पॉइंटेड एंड को देखिए बी पे रखा, और बी पे रखने के बाद एक आर्क राइट में, बी पे रखने एक आर्क राइट में और एक आर्क ऐसे लेफ्ट में, एक आर्क राइट में, एक आर्क लेफ्ट में। इसके बाद मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को आप सी पे रखेंगे, उसी राइट वाले आर्क को कट करिए, लेफ्ट वाले आर्क कट करिए। सो आई एम रिपीटिंग, कितना मेजरमेंट लिया एक्चुअली, हाफ नहीं, बीसी का हाफ नहीं, बीसी का मोर देन हाफ। और मोर देन हाफ लेने के बाद पॉइंटेड एंड को बी पे रखा, और बी पे रखने के बाद एक आर्क राइट में और एक आर्क लेफ्ट में, एक आर्क राइट, एक लेफ्ट। मेजरमेंट चेंज किए बगैर आप पॉइंटेड एंड को सी पे रखिए, और राइट वाले आर्क को कट करिए और लेफ्ट वाले आर्क को कट करिए। और ये आर्क की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे यहां पे मिड पॉइंट आ जाएगा ओ। इज इट क्लियर? सो कितना मेजरमेंट लिया एक्चुअली हमने, मोर देन हाफ। बीसी जो फुल है, फुल उसका हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ। और पॉइंटेड एंड को बी पे रख के राइट में आर्क, लेफ्ट में आर्क, मेजरमेंट चेंज किए बगैर पॉइंटेड एंड को सी पे रखा, और सी पे रखने के बाद राइट वाले आर्क को कट किया, लेफ्ट वाले आर्क को, तो इंटरसेक्शन पॉइंट, इनको ज्वाइन कर देंगे यूजिंग स्केल। और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो यह हमारा मिड पॉइंट आ गया, दिस मिड पॉइंट इज ओ। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, तो देखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी टू गेट मिड पॉइंट ओ। एक बार ये मिड पॉइंट ओ आ गया, अब ओ को लेंगे सेंटर, ओ को क्या लेंगे, सेंटर, और ओसी लेंगे रेडियस, ओसी या ओबी कुछ भी लिए, ओबी भी उतना ही है, यानी ओसी की लेंथ और ओबी की लेंथ इक्वल। सो ओ को सेंटर लेंगे, ओसी रेडियस लिया, ओबी रेडियस, और एक सर्कल बना लेंगे अब। सो आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओबी। तो देखिए, सेंटर ओ और रेडियस ओसी लिया तो भी करेक्ट है, और अगर आपने रेडियस ओबी लिया तो भी करेक्ट, सेम। सो ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस इक्वल टू ओबी। ओबी लिया तो भी करेक्ट है, ओसी लिया तो दोनों सेम है। सो सर्कल का सेंटर ओ। अब यहां सर्कल हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो यू हैव टू ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ you have to draw a circle with center O and radius OB या OC। देखिए, सेंटर O और रेडियस इतना, ये बनाते हैं। इसी सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे।
सो सर्कल विथ सेंटर ओ और रेडियस कितना ओ सी, ओ सी लिया आप ओ भी लिए, फर्क नहीं पड़ता। टू ड्रॉ, तो एक बार BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट O देगा, फिर O को सेंटर लिया और रेडियस लिया हमने OC, रेडियस लिया OC या सेम रेडियस हमने लिया OB, दोनों करेक्ट है। और सेट ये पॉइंटेड एंड को O में रख के हमने एक पूरा सर्कल बना लिया। आई ड्रॉन अ सर्कल, full circle I have drawn. Passing through. So this is ये सर्कल आ गया हमारा, इसको थोड़ा डार्क कर रहे हैं हम। दिस इज सर्कल। तो BC का देखिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके पॉइंट्स ये और ये है, ये कंफ्यूज नहीं हो, ये आर्क अलग है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के आर्क है, ये सर्कल भी यहाँ से पास हो रहा है, ऐसा होगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये वाला आर्क यहाँ का है, सो AB 6 सेंटीमीटर, एंगल B 90 डिग्री, BC 8 सेंटीमीटर। उसके बाद AC को ज्वाइन किया, बाद में BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, मिड पॉइंट O आया, फिर O को सेंटर लिया और OC को रेडियस लिया और रेडियस लेके पूरा सर्कल बनाया। ये सर्कल C से पास हो रहा है, ये सर्कल B से पास हो रहा है, ये सर्कल यहाँ कट कर रहा है किसको, AC को। अच्छे ध्यान रखिए, ये सर्कल देखिए AC को कट कर रहा, ये पॉइंट जहाँ कट कर रहा है सर्कल, दिस पॉइंट इज D। सो AC को सर्कल जहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट D। अब B और D को ज्वाइन कर दिया और ये BD का एंगल कन्फर्म 90 आएगा। क्यों? क्योंकि BC डायमीटर है और डायमीटर हमेशा सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, आधा सर्कल ये, आधा सर्कल ये, सेमी सर्कल। तो राइट का सेमी सर्कल, लेफ्ट का सेमी सर्कल। लेफ्ट के सेमी सर्कल में कभी भी आप ट्रायंगल बनाएंगे, लेफ्ट के तो जो एंगल यहां बनेगा वो एंगल फिक्स है, 90 डिग्री आएगा। तो अब इसके बाद B और D को ज्वाइन कर देना है। तो आपने जब सर्कल बनाया तो ध्यान रखिए, सर्कल जो बनाया सर्कल AC को कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा ये D है, इस B और D को दोनों को ज्वाइन कर देना है। यू हैव टू ज्वाइन देम B एंड D। एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। और सर्कल चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि BC एक डायमीटर है, डायमीटर हमेशा सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, सेमी सर्कल आधा सर्कल ये, आधा सर्कल ये, राइट वाला सेमी सर्कल, लेफ्ट वाला। और किसी भी सेमी सर्कल में आप जब ट्रायंगल बनाएंगे, किसी भी सेमी सर्कल में आप ट्रायंगल बनाएंगे तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। इसलिए फिक्स है कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। सो BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये फिक्स है। BD AC के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। तो हमको यहाँ पे दिया था BD परपेंडिकुलर टू AC बना दिया। सो आपने एक सर्कल बनाया जो एंगल जो B से भी पास हो रहा, C से भी पास हो रहा, D से भी पास हो रहा, पॉइंट D मिला, बाद में BD ज्वाइन किया जो BD AC के साथ परपेंडिकुलर है। अब इसके बाद हमको एक दूसरा टेंजेंट बनाना है ना। टेंजेंट कैसे बनाएंगे? ये एक्सटर्नल पॉइंट A से ऑलरेडी यहाँ एक टेंजेंट बना हुआ है। क्यों ये टेंजेंट क्यों है, AB टेंजेंट क्यों है? क्योंकि ये एंगल 90 है, बिकॉज दिस एंगल इज 90। ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से आप सर्कल को जोड़ेंगे तो हमेशा रेडियस आएगा। सर्कल के सेंटर सर्कल को जोड़ेंगे, रेडियस आएगा, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 रहता है, और ये एंगल ऑलरेडी 90 है ये एंगल। तो रेडियस के साथ जो भी लाइन 90 डिग्री बनाएगा सर्कल के एंड पे, कहाँ पे? रेडियस के साथ सर्कल के एंड पे कोई अगर 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो कंफर्म ये टेंजेंट है। सो दिस विल बी वन टेंजेंट, दिस इज वन टेंजेंट। ये पॉइंट देखिए यहां लिखा है एज AB इज परपेंडिकुलर टू BC। क्या? AB और BC परपेंडिकुलर 90 डिग्री। सो AB इज वन टेंजेंट। तो क्योंकि AB यहां अगर 90 डिग्री नहीं रहता, 89 डिग्री है तो भी टेंजेंट नहीं, 91 तो भी नहीं। सो क्योंकि जो BC है डायमीटर, या OB जो रेडियस है, रेडियस या डायमीटर कुछ भी लिया आप, तो डायमीटर रेडियस के साथ जो लाइन 90 डिग्री बनाएगा सर्कल के एंड पे वो टेंजेंट रहेगा, तो ये वन टेंजेंट। अब हमको दूसरा टेंजेंट बनाना है, लेकिन
अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ए बी की जितनी लेंथ है, ए बी की लेंथ है, सेम लेंथ दूसरे टेंजेंट ए पी की आएगी। सो कभी भी याद रखिए, एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक टेंजेंट की जितनी लेंथ है दूसरे टेंजेंट की भी लेंथ उतनी आएगी। तो अब हम पॉइंट पी कैसे, बुक में अगर आप देखेंगे ओ ए को ज्वाइन किया, फिर उसका मिड पॉइंट निकाल के एक सर्कल और बनाया, जरूरत नहीं है। क्या करिए, कंपास से मेजर करिए ए बी मेजर करके यहाँ पे एक आर्क बना लिए, ठीक है। जितना भी मेजरमेंट ए बी का है सेम मेजरमेंट का आर्क बना लिए, पॉइंट पी आ जाएगा और उसको ज्वाइन कर दिए। और ए बी और ए पी दोनों इक्वल रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ध्यान रखिए कभी भी दो चीज़ आपको इसके पहले बताया था मैं, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों की लेंथ इक्वल जरूर आएगी। और अगर सर्कल के सेंटर से इसको जोड़ दिया तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आ रहा है, रेडियस किसके बीच में, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90। ये देखिए रेडियस है और यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री ऑलरेडी दिया है इसलिए टेंजेंट है। और एक्सटर्नल पॉइंट ए से जब भी आप दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक सपोज पॉइंट बी पर एक पॉइंट पी पे, तो दोनों इक्वल आएगा। सो ए बी एक आ गया 6 सेंटीमीटर का, तो ए पी भी हमारा 6 सेंटीमीटर। फिर पॉइंट पी कैसे मार्क करेंगे, ओ ए को ज्वाइन करके दूसरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, सीट। सो क्या करेंगे, जितना ए बी का मेजरमेंट है, जितना ए बी का मेजरमेंट है, ए बी का देखिए मेजरमेंट ले लिया, ए बी का मेजरमेंट जितना इसका मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना दिया। इज इट क्लियर। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ए बी का मेजरमेंट लिए और जितना भी ए बी का मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आर्क बना दिए और ये पॉइंट हमारा पी आ जाएगा। सो आई एम रिपीटिंग, जैसे बुक में ओ के साथ ओ को ज्वाइन किया है, उसका मिड पॉइंट निकाल के एक सर्कल और बनाया, करेक्ट है वो भी, लेकिन दिस मेथड इज इजी मेथड, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दोनों टेंजेंट इक्वल आएगा और एक टेंजेंट हमारे पास ऑलरेडी ए बी है, तो दूसरा टेंजेंट भी वैसे ही बनाएंगे। कैसे, ए बी का मेजरमेंट ले लिए और ए बी का मेजरमेंट लेने के बाद सेम मेजरमेंट का यहाँ पे आप आर्क बना दिए। ये जैसे आप आर्क बनाएंगे तो ये सेकेंड पॉइंट हमारा पी आ जाएगा और इस पी को और ए को हमको ज्वाइन कर देना है। पी को और ए को ज्वाइन कर देना। सो दिस इज सेकेंड टेंजेंट। सो हम असीमित समझ में आ गया। तो एक्सटर्नल पॉइंट ए से ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना रहेगा, दिस विल बी ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। सो यू कैन राइट ए बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दोनों टेंजेंट लेंथ क्योंकि इक्वल रहेगी, इससे दोनों की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 9.3, क्वेश्चन नंबर 6, पेज 9.18। दिस इज अ सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? थैंक यू।